नमस्कार छात्रों, मैं हूँ प्रकाश नाइक। श्री सर्वोदय प्रौढ़शाला एन्नेकुप्पा में मैं हिंदी अध्यापक के रूप में काम कर रहा हूँ। आज कोविड के कारण स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, इसलिए ऑनलाइन द्वारा यूट्यूब द्वारा मैं एक नया पाठ लेकर आया हूँ। 10वीं कक्षा का पाठ है। यह पाठ का नाम है कश्मीरी सेब। पाठ का नाम है कश्मीरी सेब। सेब शब्द को आप सुना है, पढ़ा है और सेब को देखा भी है। यह एक छोटी सी कहानी है। एक छोटी सी कहानी है। इस कहानी में, कहानी को पढ़ने से पहले इस कहानी के लेखक के बारे में, इस कहानी के लेखक के बारे में जानना जरूरी है। वो सम्मान की बात भी हो सकता है। पाठ का लेखक है प्रेमचंद। प्रेमचंद जी का जन्म हुआ 1880 1880 में 1880 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास लमही नामक एक छोटा सा गांव में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश का नाम आप सुना होगा। भारत के बड़े राज्यों में पहला स्थान उत्तर प्रदेश को मिलता है। वहाँ के मुख्यमंत्री आप योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ का योग यानी सरकार अब चल रहा है। वहाँ के एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल वाराणसी, हिंदू धर्म के लोगों का पवित्र तीर्थ स्थल है वाराणसी में लेखक प्रेमचंद जी का जन्म हुआ। इन्होंने बहुत सारे कृतियों की रचना की है। उदाहरण के लिए गोदान, सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि आदि। मैं इधर लिखा हूं गोदान प्रेमचंद जी की रचना है, निर्मला प्रेमचंद जी की रचना है। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ साहित्यकारों में प्रेमचंद जी का नाम ऊंचे स्थान पर है। इतना श्रेष्ठ गौरव हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी को मिलते हैं। श्रेष्ठ कहानीकार भी माना जाता है हिंदी साहित्य के। कहानीकार इसका अर्थ क्या होता है? कहानीकार इसका अर्थ होता है स्टोरी राइटर। अंग्रेजी में कहते हैं स्टोरी राइटर। कहानी लिखने में कहानीकारों में प्रेमचंद जी श्रेष्ठ है। हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ साहित्यकार माना जाता है प्रेमचंद जी। उपन्यास भी लिखा है, कविता भी लिखा है। बहुत सारे हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ साहित्यकारों में, अग्र पंक्ति में आने वाले साहित्यकारों में प्रेमचंद जी का नाम आ जाती है। उन्हीं से लिखित एक कहानी है, सुंदर कहानी है, एक वन ब्यूटीफुल स्मॉल स्टोरी कश्मीरी सेब। वन ब्यूटीफुल स्मॉल स्टोरी, एक छोटी सी कहानी है कश्मीरी सेब। क्या है इस पाठ में? पाठ के लेखक का परिचय तो हम जान लिया है, और एक बार कहेंगे पाठ का नाम कश्मीरी सेब। पाठ का नाम है प्रेमचंद। पाठ का नाम है प्रेमचंद। क्या है इस पाठ में? हम आज जंगल में नहीं रहते, जीवन बिता नहीं सकते। हम समाज में, सोसाइटी में रहना जरूरी है। सोसाइटी के बिना, समाज के बिना
दुनिया के बिना, गांव के बिना, शहर के बिना हमारा जीवन अब नहीं हो सकता है। सिर्फ प्राणी, पक्षी और छोटे छोटे जीव संकुल ही सिर्फ जंगल में जीवन बिता सकती है, पर हमारा जीवन यानी मनुष्य संकुल का जीवन आज समाज के बिना हम जीवन बिता नहीं सकते। इस दुनिया में जीवन बिताते समय अनेक सारी समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं। किसी एक चीज लाने के लिए बाजार जाना पड़ता है, मार्केट जाना पड़ता है, मार्केट जाने के बाद वहाँ कुछ चीज़ें खरीदना पड़ता है, वहाँ जाना आना, खरीदना बेचना, सब कुछ काम करना पड़ता है। वह काम करते समय हमारे सामने बुरे लोग भी आते हैं, अच्छे लोग भी आते हैं। बुरे लोग क्या करने के लिए सोचते रहते हैं? धोखा करने के लिए, धोखा करने के लिए ताक में रहते हैं, यानी प्लानिंग करते रहते हैं। जब मौका मिलती है तब धोखा करने के लिए इस दुनिया में बुरे लोग हमेशा तैयार रहते हैं। हम क्या करना है? बुरे लोगों से बचने के लिए हम शिक्षित बनना है। यानी बाजार जाने के बाद, यानी कई जगह जाने के बाद किस तरह रहना है, किन लोगों के साथ किस तरह रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, धोखेबाजी करने वाले लोगों के साथ किस तरह बचना है, यह इस पाठ में मिलती है। कवि यानी लेखक प्रेमचंद जी इस पाठ में बहुत सुंदर तरीके से एक छोटा सा उदाहरण और सिंपल एग्जाम्पल देकर हम किस तरह धोखे में पड़ जाते हैं, उस धोखे से बचने के लिए क्या करना है, यह संदेश इस पाठ के द्वारा लेखक प्रेमचंद जी ने दी है। देखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। ओके, आप भी एक काम करना है। मेरे वीडियो देखते देखते आप अपने किताब को आपके सामने रख लेना चाहिए। रख कर पाठ को निकालना है, यानी ओपन करना है। पाठ को ओपन करने के बाद किताब को देखते, वीडियो भी देखना है और किताब भी देखना है। दो काम करना है, देखना और वीडियो देखना और किताब देखना। दोनों काम करते 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 मेरे साथ आना है। आएंगे? ओके, कब? पाठ का नाम है कश्मीरी सेब। एक सेब का उदाहरण देकर कश्मीर सेब, कश्मीर नाम सेब से जुड़ा हुआ है। अब सुना होगा मार्केट में यानी बाजार में जाने के बाद सेब बेचने वाले व्यापारी कहते हैं, यह सेब कश्मीर का है, देख कैसा है, अच्छा है, ताजा है, फ्रेश है, सुंदर है, खूबसूरत है, इसे ले जाओ, खाओ खाओ खाओ। कश्मीर नाम, कश्मीर शब्द आती है सेब के पीछे। कश्मीर से, कश्मीर एप्पल का शब्द मिलकर रहता है, कश्मीर और सेब। और एक उदाहरण के लिए बैडगी मिर्ची, बैडगी लाल मिर्ची, नागपुर संतरा, नागपुर संतरा। इस तरह अनेक गांवों के साथ साथ और शब्द जुड़े रहता है, क्योंकि वहाँ की स्पेशलिटी है, वहाँ की विशेषता है, उस जगह की विशेषता है। यहाँ कश्मीर भी सेब के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए सेब के पीछे, सेब शब्द के साथ साथ कश्मीरी शब्द यानी कश्मीर शब्द जुड़ जाता है, कश्मीर शब्द जुड़ जाता है। और एक उदाहरण के लिए मंगलोर क्यों प्रसिद्ध है? बांगड़ा के लिए यानी फिश, मछली के लिए। गोवा टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह यहाँ कश्मीर सेब
के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए सेब के शब्द के साथ साथ कश्मीर शब्द जुड़ जाता है। कश्मीर शब्द जुड़ जाता है। जुड़ जाना इसका अर्थ होता है, बड़ा शब्द नहीं है, मिल जाता है। मिल के आता है, मिल के आता है। बहुत हो गया, मैं आगे जाऊंगा। यहां लेखक सेब खरीदने के लिए बाजार जाते हैं। बाजार जाने के बाद वहां सेब भी खरीदता है। खरीदने के बाद क्या होता है और किस तरह धोखा करते हैं व्यापारी लोग, ये है इस पाठ का ट्रेलर। इस पाठ का ट्रेलर। ट्रेलर के साथ साथ पूरे पाठ को हम अब पढ़ेंगे। कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने के लिए मैं गया था। किताब देखना है। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकान रास्ते ही में पड़ता है। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी से सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टोमेटो को पहले ही कोई भी न पूछता था, अब टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे, मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है। इधर देखिए, लेखक कहाँ जाते हैं? लेखक का नाम क्या है बताइए? या प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी मार्केट जाते हैं। बाजार इसका मतलब होता है मार्केट, बाजार। कुछ चीजें खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं। कुछ सेब के साथ साथ और भी सामान घर के लिए जरूरी था, इसलिए वे सामान खरीदने के लिए अपने उस गांव के बाजार में गए। वहां बहुत सुंदर ताजा फ्रेश एप्पल्स, ताजा सेब सजा हुआ था। सजा हुआ था, इसका अर्थ क्या होता है? डेकोरेटेड। डेकोरेशन किस तरह बताता है? डेकोरेटेड, सजा हुआ था। एक के ऊपर एक और एक और एक और एक और एक, यानी अट्रैक्शन करने के लिए, आकर्षित करने के लिए कस्टमर की, ग्राहकों की मन मोह करने के लिए सजा कर रखते हैं मार्केट में, बाजार में। इसी तरह उस दुकान में भी ताजा ताजा सेब को रखा गया था। लेकिन की आंख भी उस सेब पर पड़ी और कहते हैं पहले गाजर यानी कैरेट को कुछ भी बड़े बड़े लोग नहीं खाते, पर आज गाजर यानी स्वास्थ्य का अविभाज्य अंग बन गया है। टमाटर के बिना आज सांभर यानी शिरवा भी नहीं हो सकता है। टमाटो भी आज भोजन का, खाने का अविभाज्य अंग बन गया है। इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। गाजर आज अमीर लोगों के टेबल में पर भी स्थान मिला है। गाजर को स्थान मिलने लगा है। और सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टर की जरूरत ना होगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। नीम कौड़ी यानी दांत साफ करने की एक लकड़ी। क्या है? लकड़ी। दांत साफ करते हैं। आज कोलगेट, पेप्सोडेंट, पतंजलि पेस्ट के बिना हमारे पुराने लोग, हमारे पुरखा 100,000 साल पहले की पीछे जाइए, लोग अपने दांत को इस तरह साफ करते थे, नीम की लकड़ी से। नीम की लकड़ी को, छोटी सी लकड़ी को लेकर ऐसा 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 ब्रश की तरह उसका यूज कर लेते थे।
हेल्दी था, ये हेल्दी था, इसलिए वो 100 साल तक जीवन जिंदा रह सकते थे। डेली हर दिन एक एप्पल खाने से डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने के लिए तैयार हो सकती है। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं। सेब को यह स्थान मिल चुका है, अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधे से सेब मांगे। अट्रैक्टिव होकर मन मोह लिया। रंगदार ताजा गुलाबी रंग का सेब देखकर लेखक का मन उधर चली गई। दुकानदार के पास गए, है भैया कितना है रेट, मोल कितना है, प्राइस कितना है। आधा के सेब लेने के लिए पैसे देकर लेने के लिए लेकर प्रेमचंद जी गए। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाइए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। है भैया, ए चाचा, अंकल, ब्यूटीफुल यानी फ्रेश एप्पल्स आया है। कहां से? कश्मीर से। कश्मीर से लाया हुआ सेब है, लीजिए, ले जाइए, खाइए, खुश हो जाइए। कौन कहते हैं इस तरह? व्यापारी करते हैं। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। मैंने कहा, ए भैया, ए छोटो है तो छोटा, बड़ा है तो बड़े लोग है तो भैया, भैया या छोटो, चुन चुन कर रखना। मैंने रुमाल दिया। पहले सिर को रुमाल बांधकर लोग जाया करते थे, लेखक भी प्रेमचंद भी रुमाल लेकर गए थे। रुमाल दिया, चुन चुन कर एप्पल को देना। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, सुनो, आधे सेब कश्मीर से निकाल आना, चुन कर लाना। नौकर से कहा, दुकान में हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए नौकर रहते हैं। नौकर से कहा, अच्छे सेब को साहूकार आए हैं, अमीर यानी भैया, चाचा आए हैं, चुन कर लाना। आधा सेब कश्मीरी सेब निकाल ला। लौंडा, लौंडा इसका अर्थ क्या होता है? लड़का, बॉय, अंग्रेजी में कहते हैं बॉय। लौंडा 4 सेब लाया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। उसने 4 सेब लाया, 4 सेब को एक लिफाफे में रखा, तौला और मुझे दे दिया। मैंने उस थैली को पकड़कर, रुमाल को पकड़कर मैं अपने घर आ गया। कितने सेब? 4। इधर 3 है, 4 सेब लेकर वह चले गए। कौन चले गए? कौन दिया? लौंडा। लौंडा इसका अर्थ क्या होता है? लौंडा इसका मतलब होता है लड़का, यानी बॉय, हेल्पर। आपको अंग्रेजी में समझाया तो बहुत जल्दी आपके दिमाग के अंदर चली जाती है। बॉय, क्या? बॉय, हेल्पर। घर आकर लिफाफा जो को त्यों रख दिया। मैं घर गया और उस लिफाफे को, उस थैली को, सेब के पैकेट को एक जगह पर रख दिया। कौन? प्रेमचंद। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का फायदा नहीं है। फल खाने का समय तो प्रातः काल है।
आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला, मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो गए, फ्रेशअप होने के बाद, लेकिन फ्रेशअप होने के बाद एक सेब खाने के लिए, वो गुलाब जैसा रंग था, फ्रेश था, दिखने में उधर मार्केट में देखते समय ताजा था, एक सेब निकाला, एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। एक सेब निकाला तो क्या हुआ था? सड़ा हुआ था। सड़ा हुआ इसका क्या होता है? खराब हो गया था, वह खराब हो गया था, खाने के लिए योग्य नहीं था। One apple is waste. One apple is waste. आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। 1 रुपये का आकार का छिलका गल गया। 1 रुपये का आकार का फर्स्ट एप्पल, कॉइन है ना, 1 रुपये का कॉइन इस तरह उधर सड़ा गया, सड़ा हुआ था, यानी खराब हो गया था, खाने के लिए योग्य नहीं था। समझा? रात को दुकानदार ने देखा ना होगा, दूसरा निकाला, 1 एप्पल क्लोज, और दूसरा निकाला मगर यह आधा सड़ा हुआ था, और एक निकाला, यह आधा सड़ा हुआ था। दूसरा एप्पल भी खाने के लिए योग्य नहीं था। क्या हुआ इधर? धोखा, फ्रॉड, धोखा हो रहा है प्रेमचंद जी के साथ। किसने दिया होगा? किसने किया धोखा? दुकानदार ने, व्यापारी ने, सौदागर ने। तीसरा सेब निकाला, यह तो सड़ा तो ना था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था, एक जगह पर बिल्कुल पिचक गया था, ऐसा ऐसा पिचक गया था। तीसरा भी वेस्ट, तीसरा भी वेस्ट, खाने के लिए योग्य नहीं था। चौथा देखा, वह यो तो बेदाग था मगर उसमें एक काला सुराग था, एक काला सुराग था, काला सुराग, एक काला सुराग, यानी 4 एप्पल भी खाने के लिए, चौथा एप्पल, चौथा सेब भी खाने के लिए योग्य नहीं था। पूरे 4 सेब में एक भी खाने के लिए योग्य नहीं था। आई थिंक धोखा हो गया है। किसको किसको किसको? लेखक प्रेमचंद जी को इधर धोखा हो गया है। मगर उसमें एक काला सुराग था, जैसा अक्सर बेरों में होता है। घाटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे बेर में होते हैं, एक सेब भी खाने लायक नहीं। 4 आने पैसों का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखाबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ तो उसको क्षमा के योग्य समझता, सोचता उसी की निगाह ना पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकल जाए। यह तो साफ धोखा है। मैं समझता हूं ये सेब खराब हुआ तो मां व्यापारी को गालियां नहीं देता था, क्योंकि वह देखने के बिना देखे बिना उस सेब को दिया होगा। और दूसरा सेब सड़ा हुआ देने के बाद भी मैं उसे क्षमा कर देता था। फिर और इधर देखिए, चारों में चारों सेब 1 2 3 4, ये भी खराब, ये भी खराब, ये भी खराब,
ये भी खराब, ये भी खाने के लिए योग्य नहीं है, ये भी खाने के लिए योग्य नहीं है, ये भी, ये भी, ये भी। 1 2 3 4 4 3 2 1, पूरे में पूरा वेस्ट, खाने के लिए योग्य नहीं था। गलती किसकी है? व्यापारी की। व्यापारी की गलती है इधर। सोचिए, आप बताइए किसकी है गलती? लेखक इसके बारे में क्या कहते हैं? किसकी गलती है? देखेंगे आगे। कवि लेखक कहानीकार प्रेमचंद जी क्या कहते हैं? मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मान लेते हैं, अपने आप को मान लेते हैं, इसमें मेरी भी गलती है, इसमें मेरी भी गलती है। क्यों? लेखक देखकर, पकड़कर, किस तरह है सेब की हालत, किस तरह है, इसको देखकर चुनकर लेना था। इधर लेखक ने क्या किया? रुमाल दिया है, भैया मुझे आधा केजी सेब दो, इस तरह का। व्यापारी ने कहा उस लड़के को, साहब आए हैं, आधा केजी चुनकर लाओ। वो अंडरस्टैंडिंग में हुआ रहते हैं व्यापारी और लड़के, हेल्पर उसी के आदमी है। उन्हें लाया, 4 सेब लाया, खराब हुआ सेब लाया, दिया। लेखक ने क्या किया? उसको देके बिना अपने घर लेकर रख लिया। कब देखते हैं? जब भूख होती है, यानी खाने की इच्छा होती है, तो अब देखते हैं प्रेमचंद। अब बताइए, आप बताइए, गलती किसकी है? किसकी है गलती? व्यापारी की। व्यापारी लोग तो व्यापार करने के लिए, फायदा बनाने के लिए अपने दुकान में बैठे रहते हैं। गलती किसकी है? किसकी है गलती? गलती है प्रेमचंद जी की। किसकी है? प्रेमचंद जी की गलती है। देखना था, देखकर, ढूंढकर, चुनकर लेना था। इधर लेकर मेरी गलती है, मान लेते हैं, मेरी भी गलती है। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भांप लिया कि यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है और न इतने चौकस है कि घर में लौटने आए। आदमी बेईमानी तब करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने या कचहरी या म्यूनसिपैलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाए। गलती मेरी है या मान लेते हैं, यहाँ प्रेमचंद जी मान लेते हैं गलती मेरी है, गलती मेरी है। मैं देखकर चुनकर लेना था, मैं उसका नहीं किया। विश्वास रख दिया उस व्यापारी पर 100%, 100% कॉन्फिडेंस, विश्वास रख लिया। उन्होंने धोखा दे दिया। इसका मतलब, इसका परिणाम क्या हुआ? 4, 1 नहीं, 1 2 3 4 सेब में चारों सेब खराब निकला, अयोग्य सेब, योग्य नहीं था खाने के लिए, योग्य नहीं था पूरा सेब। गलती किसकी है? आप भी कहिए, गलती किसकी है? किसकी है? प्रेम
प्रेमचंद जी की गलती है, प्रेमचंद जी की गलती है। और आगे क्या कहते हैं, पहले ऐसा नहीं था, व्यापारियों की साख बनी हुई थी, जो तौल में चाहे चटाक आधा चटाक कस ले, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। हमारे पीछे 50-100 साल पीछे इस तरह का माहौल, इस तरह का माहौल, और इसका क्या होता है, वातावरण, इस तरह का माहौल नहीं था। भूल के कारण आप किसी बाजार में पैसे ज्यादा देकर वापस घर आने के बाद भी आपको पैसा वापस नहीं मिलता था। इस तरह धोखाबाजी करने वाले लोग पिछले दिनों में, पिछले सालों में हम देखने को नहीं मिलते थे, पर आज क्या हो रहा है, हर जगह धोखा देने के लिए तैयार रहते हैं व्यापारी लोग। इससे बचने के लिए हम जागना है। क्या करना है, जागना है। हम जागने से धोखा देने वाले व्यापारियों को, एक धोखा देने वाले व्यापारियों से हम बच जाते हैं। आपके रुपये सुरक्षित थे। मुझे याद है एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियां ली थी। पैसे की जगह मैं अठन्नी दे आया। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो दुकानदार के पास दौड़ गया। आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्न चित्त से अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। लेखक के जीवन में हुई एक घटना की याद करते हैं यहाँ प्रेमचंद। एक बार मार्केट में कुछ चीजें खरीदने के बाद स्वीट्स खरीदने के बाद पैसे के बदले अठन्नी देकर आए, यानी चेंज लेना भूल कर आए थे प्रेमचंद जी। गए और फिर दुकान गए। प्रेमचंद जी इधर सुनिए, फिर दुकान में जाने के बाद उस व्यापारी ने क्षमा मांगकर पैसे वापस दिया प्रेमचंद जी को। ऐसे व्यापारी थे पहले, ऐसे व्यापारी रहा करते थे पहले। पर आज का जमाना, आज का युग बदल गया है। धोखा देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ताक में रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए हम जागृत होना, सजग रहना जरूरी है, नहीं तो हम व्यापारी लोगों के जाल में फंस जाते हैं, व्यापारी लोगों की जाल में फंस जाते हैं। ये है कवि लेखक प्रेमचंद जी अपने जीवन की एक घटना को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कब हुआ था? मुहर्रम ईद के दिन। मुहर्रम मुसलमानों का एक पवित्र ईद है। उस दिन कुछ चीजें खरीदते समय इस तरह की घटना हुई थी। क्षमा मांगी, उस व्यापारी ने क्षमा मांगकर पैसे वापस दिए। आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्न चित्त से अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुंह से क्षमा मांगी। और यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार पे जाकर मेरी तरह आंखें ना बंद कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीर सेब ही मिलेंगे। मैं आशा करता हूँ इस पाठ के द्वारा
इस कहानी के द्वारा, एक छोटी सी कहानी के द्वारा क्या करना है, आप क्या सीखना है इस पाठ के द्वारा? बाजार जाने के बाद क्या करना है? क्या करना है? किसी एक चीज को लेने के लिए उस चीज को देखना है, उसको स्पर्श करना है, टच करना है, देखना है। फल हो, सब्जी हो, बैंगन हो, टमाटर हो, गाजर हो, किसी तरह की एक चीज हो, फैन हो, टेबल हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, किसी तरह का चीज मार्केट में जाने के बाद उसको आप लेना चाहते हैं। लेने के बाद आप पैसे देते हैं, पत्थर नहीं। इसलिए क्या करना है? देखना है, ये कैसा है, अच्छा है या सेब, या केला, या संतरा, कैसा है देखना है। सिर्फ ऊपर से नहीं, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, टोटली वह चीज कैसी है, किस तरह है, खराब है या अच्छा है, देखने के बाद उसको खरीदना है। अच्छा है तो खरीदना, नहीं तो वापस उसी को देना। दे के बिना कभी नहीं आना है। मुझे बहुत नष्ट हो गया है। इधर देखिए, एक से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा नहीं, पांचवा दिए तो वो भी करार देते थे उस व्यापारी। इधर 4 सेब में एक सेब भी खाने के लिए योग्य नहीं था। 4 सेब में एक सेब भी खाने के लिए योग्य नहीं था। आप खराब सेब खाना चाहते हैं या ताजा सेब, अच्छा सेब खाना चाहते हैं? हाँ, अच्छा सेब खाने के लिए दुकान में, मार्केट में, बाजार में जाने के बाद देखना है कैसी है, उसकी हालत कैसी है, देखकर उसको देखकर लाना है। एप्पल हो, किसी तरह का चीज हो, कंप्यूटर हो, पेन हो, कलम हो, कपड़ा हो, यानी चेयर्स हो, टेबल हो, पेंट हो, पेंट यानी रंग, किसी तरह का चीज हो, देखकर चुनकर अपने घर ले आना है। तब आपका जीवन सुख से बिता सकते हैं, नहीं तो आप नष्ट में अपना जीवन बिता सकते हैं। भूखा रहना पड़ता है। इधर देखिए, भूख लगी थी, प्रेमचंद जी को भूख लगाया था। एक निकाला खराब, दूसरा निकाला खराब, तीसरा निकाला खराब, चौथा भी खराब, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, देखे बिना कितने फल, कितने चीज लेकर आवो, वह पूरे में पूरा धोखा करते हैं व्यापारी लोग। इसलिए इस पाठ के द्वारा हम समझना है, क्या समझना है? मार्केट जाने के बाद देखकर, ढूंढकर, सोचकर, समझकर देखना है, समझकर लाना है। और 2-3 दुकान में, अलग अलग दुकान में जाकर प्राइसेस के बारे में विचार विमर्श करके चीजों को खरीदना पड़ता है, चीजों को खरीदना पड़ता है। तब आप खुश रह सकते हैं, नहीं तो आपको धोखा हो सकता है, अपने जीवन में धोखा हो सकता है। ये है इस पाठ का सार। पाठ का नाम है कश्मीरी सेब, लेखक है प्रेमचंद, लेखक परिचय। और पाठ का सार क्या है? लेखक सेब खरीदने गए और उधर धोखा हुआ, घर आया और अपने जीवन में भी और एक घटना
वापस दिया हुआ एक दी हुई एक घटना को अपने सामने प्रस्तुत किया हूं मैं। इस पाठ से क्या समझना है? जागृत, सजग रहने का संदेश, सजग रहने का संदेश इस पाठ में हमें मिलता है। बच्चों, आप भी अपने माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ मार्केट जाते हैं, मार्केट जाते समय इस पाठ की कथा को याद में रखकर धोखा करने के लिए तैयार होते हैं। धोखा करने के लिए व्यापारी लोग तैयार रहते हैं। मैं धोखे में नहीं फंस जाऊंगा, मैं धोखे में नहीं फंसूंगा। इस पाठ को याद रख के, प्रेमचंद जी के कश्मीरी से पाठ को याद रख के उधर चीजें खरीदते समय देखकर सोचकर समझकर 10 बार देखकर किसी चीज को खरीदो, तब आपका जीवन खुश हो सकता है, खुश हो जाता है। जीवन में खुशी का माहौल, सुख का वातावरण मिल जाता है, आ जाता है। ये है कश्मीरी सेब पाठ, यह है कश्मीरी सेब पाठ। मैं अब इस पाठ के बारे में 2-3 प्रश्न पूछूंगा। आप क्या करना है? आप जवाब देने के लिए कोशिश करो। उधर से ही वीडियो देखते ही कहिए आंसर क्या है, जवाब क्या है। मैं सवाल पूछूंगा, आप जवाब उधर से ही बैठकर ही वीडियो देखते ही आप जवाब देना पड़ता है। लेकिन चीजें खरीदने कहाँ गए थे? मैं पहले ही पाठ के प्रारंभ में ही कह चुका हूं, कहाँ गए थे? कहाँ? चौक में, बाजार में, मार्केट में, चौक में गए थे। देखिए, कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था, है ना? इन फर्स्ट लाइन हम आंसर को देख सकते हैं। चौक में गए थे, लेखक को क्या नजर आया? लेकिन मार्केट में, चौक में जाने के बाद क्या नजर आया? आंखों के सामने क्या नजर आया? क्या इधर आए ना? 1 2 3 4 इस तरह हालत की सेब नहीं नजर आया, उधर नजर आया ताजा, फ्रेश, रंगदार, गुलाबी रंग का ताजा, अट्रैक्टिव, सुंदर, खूबसूरत सेब नजर आया। ये है आंसर। क्या है? रंगदार गुलाब नजर आया। सिंपली रंगदार, मजेदार, सुंदर सेब नजर आया। इतना लिखा तो आपको अंक मिल सकता है। लेखक का जी क्यों ललचा उठा? क्यों ललचा उठा लेखक का जी? वही आंसर है, अभी तो दिया ना, रंगदार गुलाबी रंग का सेब देखकर लेखक का जी ललचा उठा। लेखक जी का जी ललचा उठा। वन मोर क्वेश्चन, टोमेटो किसका अविभाज्य अंग बन गया है? टोमेटो किसका अविभाज्य अंग बन गया है? किसका? भोजन का अविभाज्य अंग बन गया है। भोजन का अविभाज्य अंग बन गया है। स्वाद में, वन मोर क्वेश्चन, स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है? स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है?
ये क्या है? आम, यानी मैंगो। क्या? मैंगो, मैंगोज। आम से बढ़कर नहीं है, आम से बढ़कर नहीं। फलों का राज माना जाता है आम, फलों का राज माना जाता है। रोज एक सेब खाने से किनकी जरूरत नहीं होती? दिन रोज एक सेब खाने से किनकी जरूरत नहीं पड़ती? हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं होती और डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। हर दिन एक सेब खाओ, डॉक्टर से दूर रहो, डॉक्टर से दूर रहो। एक सेब खाओ, हॉस्पिटल मत जाओ। एक सेब खाओ, हॉस्पिटल मत जाओ। लास्ट क्वेश्चन। पाठ का लेखक है प्रेमचंद। क्या है? पाठ का लेखक है प्रेमचंद। कौन? पाठ का लेखक प्रेमचंद। विलोम शब्द के बारे में 2-3 छोटी सी चर्चा करेंगे। खरीदना, विलोम शब्द बेचना। खरीदना, बेचना। अच्छा, बुरा, गरीब, अमीर, पास, दूर, संदेह, निस्संदेह। अन्य वचन रो 2-3 एग्जाम्पल्स। चीजें, चीज। घर, घर, कुछ भी नहीं बदलाव हो जाता है उसमें। आंखें, आंख। रेवड़ी, रेवड़ियां। अनुरूपता शब्द 2 एग्जाम्पल। केला, सेब, फल। गाजर, सेब फल है, गाजर सब्जी। नागपुर, संतरा। कश्मीर, सेब। कश्मीर, सेब। इस तरह इस पाठ के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा की है। मैं पढ़ाया हूँ, आप सुना है, देखा है और मेरे साथ साथ एक्टिविटी भी आप किए हैं। अब क्या करना है आप लोग? अब इस पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को जवाब लिखना है। जवाब लिखना है नोट्स में इन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। अच्छी तरीके से, धीरे से एक प्रश्न लिखना, जवाब लिखना, एक प्रश्न लिखना, जवाब लिखना, प्रश्न लिखना, जवाब लिखना। लिखते 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 जाना है। पूरे प्रश्न 2-3 वाक्यों के प्रश्न है, जोड़कर लिखिए प्रश्न है। विलोम शब्द लिखिए का प्रश्न है, अनुरूपता प्रश्न है, अन्य वचन लिखिए का प्रश्न है। ये अलग अलग तरीके का क्वेश्चन पैटर्न्स है। सब प्रश्नों को आप जवाब देना पड़ेगा और इसके साथ साथ इस पाठ के द्वारा क्या याद रखना है, इस पाठ का संदेश को आप हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखना है। सिर्फ प्रश्नोत्तर लिखने से, परीक्षा में बहुत अंक पाने से आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। पाठ का संदेश का पालन करना है। पाठ का संदेश का पालन करना है। पाठ का संदेश का पालन करने से आपका जीवन सुखमय बन जाता है। आपका जीवन सुखमय बन जाता है। क्या है संदेश? छोटा सा संदेश, सिंपल सा संदेश। व्यापारियों से बचने के लिए मार्केट में, यानी बाजार में, मार्केट में जाने के बाद किसी चीज को खरीदते वक्त आप सोचकर, समझकर, जागृत होकर, सजग होकर खरीदना है।
नहीं तो आप प्रेमचंद जी की तरह धोखे में पड़ जाते हैं। आप धोखे में पड़ना चाहते हैं? इस पाठ को पढ़ने के बाद भी आप धोखे में पड़ना चाहते हैं? धोखे व्यापारियों के जाल में फंसना चाहते हैं? फंस गया तो यार पाठ वेस्ट हो सकता है। मैंने आज इस पाठ को किया, यह पाठ वेस्ट हो सकता है। इसलिए आपका जीवन में सुख आने के लिए, खुशी का माहौल रहने के लिए सोचकर, समझकर, विचार करके व्यवहार करना सीखो। ये है कवि यानी लेखक प्रेमचंद जी का संदेश है। यह है कश्मीरी सेब पाठ। ओके, थैंक यू।